बूढ़ा केदार टिहरी जनपद का प्रसिद्ध धाम है जो दो नदियों बाल गंगा व धर्म गंगा के मध्य स्थित है। यहाँ पर दोनों नदियों का संगम भी है। पूर्व में केदारनाथ पैदल मार्ग का यह मुख्य पड़ाव था। उस समय बूढ़े केदार धाम के दर्शन किए बिना केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती थी। बूढ़ा केदारनाथ के नाम से ही इस गांव का नाम भी बूढ़ा केदार पड़ा, जो धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बूढ़ा केदारनाथ धाम की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। मंदिर के अंदर पत्थर की शिला है जिसमें पांडवों की आकृतियां उभरी हैं। बताया जाता है कि गोत्र हत्या से मुक्ति पाने के लिए पांडव इस स्थान से स्वर्गारोहण के लिए निकले थे, तो यहाँ पर भगवान शिव ने पांडवों को वृद्ध व्यक्ति के रूप में दर्शन दिए थे, जिसके बाद इस स्थान का नाम बूढ़ा केदार पड़ा। इस मंदिर के पुजारी नाथ जाति लोग होते हैं। इसी स्थान से प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल सहस्त्रताल पहुंचा जाता है। भगवान शिव की पूजा इसलिए की जाती है कि यहाँ पर भगवान पहले तो परिवार लेके सतयुग से वास कर रहे हैं, ठीक है। और अब ये है कि द्वापर में यहाँ पांडव लोग आए और पांडवों को भेजा यहाँ पर जो है दिल्ली कुरुक्षेत्र से वेद व्यास जी ने क्यों भेजा कि जब इनके गोत्र में गोत्र हत्या का पाप लगा था महाभारत में, अपने परिवार के लोग भी मारे इन्होंने और ब्राह्मण लोग भी मारे, गुरु लोग भी, तो इनको गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या दोनों लग गई थी पांडवों को। तो पांडवों को भगवान वेद व्यास जी ने यहीं पर भेजा था कि उनकी पितृ मोक्ष के लिए जो उनके जो मारे गए थे जो लोग, तो वो अंतरिक्ष में भटक रही थी उनकी आत्मा, तो उनकी आत्मा शांति के लिए जो है वेद व्यास जी ने इन पांडवों को यहाँ पर भेजा था। तो ऐसा विश्वास है कि यहाँ पर पितरों का उद्धार होता है, जो अंतरिक्ष में भटक रही आत्मा, क्योंकि जीव तो अमर है, जीव का मरण तो है नहीं, लेकिन जीव जो है वो अमर है, तो उसका उद्धार होता है यहाँ और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर भगवान ने स्वयं दर्शन दिए थे बूढ़े रूप में भगवान ने उनको पांडवों को, और वही भगवान जो है दर्शन दे के यहाँ से निकल गए थे केदारनाथ। और यहाँ आके जो है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है और सब शांति मिलती है। आशुतोष है, मृत्युंजय महादेव हैं, किसी को निराश नहीं भेजते हैं, ऐसे यहाँ की मान्यता है पहले से। और गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ आराधना की थी, गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ वास किया, गुरु गोरखनाथ जी की यहाँ गद्दी है। वहीं टिहरी जनपद के ही भिलंगना प्रखंड के केमर घाटी में बिलेश्वर के पास स्थित बिलेश्वर महादेव मंदिर सभी देवालयों में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। सड़क मार्ग से सटे होने के कारण यहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। बताया जाता है कि जब त्रेता युग में 5 पांडव हरिद्वार से हिमालय के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो मध्य रात्रि के समय पांचों भाई पांडव और द्रौपदी उक्त स्थान पर रुक गए थे। उस समय वहां पर एक छोटा सा शिव मंदिर था। विश्राम के दौरान भगवान शंकर ने यहां पर युधिष्ठिर को भेल जाति के एक विचित्र मनुष्य के रूप में दर्शन दिए थे और हिमालय प्रस्थान करने से पूर्व क्षेत्र में बूढ़ा केदार स्थित एक और शिव मंदिर में रुकने की सलाह दी थी। तब से इस जगह का नाम पहले भेलेश्वर और अब बेलेश्वर के नाम से जाना जाता है। हम लोग यहीं के स्थानीय निवासी हैं, वैसे हम घनसाली में रहते हैं और आज भगवान भोले शंकर की महाशिवरात्रि के इस पर्व पर, जो कि हमारे फागुन महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है, और आज के ही दिन भगवान शंकर के का विवाह माता पार्वती जी से हुआ था। इसलिए हम सभी भक्त लोग इसको महाशिवरात्रि के अवसर पर मनाते हैं और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष हजारों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करते हैं। और इस समय जहाँ पर हम खड़े हैं या बेलेश्वर महादेव का है, जिसको प्रथम केदार के नाम से भी जाना जाता है, और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालु आकर अपने मनोकामना यहाँ पर भगवान को बोलते हैं और भगवान की पूर्ण करते हैं। ऐसा मैं घनसाली विधानसभा के पूर्णपट्टी से हूँ, मेरा ग्राम सौंप है। आज हम बिलेश्वर महाधाम में आए हैं। यहाँ की एक औपचारिक है, यहाँ पे रात्रि कार्यक्रम होता है, यहाँ सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। वहीं टिहरी जनपद के ही अरगढ़ घाटी स्थित देवलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की खूब भीड़ देखने को मिली। यहाँ पर शिव महापुराण और श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव पार्वती का विवाह कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
वहीं कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह ने क्षेत्रीय जनता की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों में काफी उत्सुकता देखने को मिली है। इसी तरह के आयोजनों से हमारी संस्कृति जिंदा है। वहीं उन्होंने मंदिर प्रांगण के सुधारीकरण में सहयोग करने की बात भी कही। मैं पूरी आरगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिन लोगों के माध्यम से ये बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। मेरी इच्छा भी थी कि मैं महाशिवरात्रि के दिन ही इस कार्यक्रम में जाऊं। मैंने देखा बहुत उत्साह लोगों में, माताओं में, युवाओं में, बुजुर्गों में बड़ी शांति और संयम के साथ इस त्योहार को, इस महायज्ञ में लोगों का शारिक होना बड़ा ही हर्ष का विषय है। निश्चित वहाँ पे स्टेज की थोड़ा दिक्कत थी। मेरे पास कमेटी वालों ने, अपने कार्यकर्ताओं ने कुछ बात रखी, तो मैंने विद्यालय के लिए कहा कि जितना संभव हो पाएगा मैं निश्चित इस प्रांगण को ठीक कराने का विधायक निधि से ठीक कराऊंगा, ये मैंने आश्वासन दिया। संवाद 365 के लिए टिहरी से पंकज भट्ट की रिपोर्ट।